इस वक्त जनपद मथुरा से खबर मिल रही विकास कार्यों में धांधली को लेकर संतों में आक्रोश। आपको बता दें कि परिक्रमा मार्ग स्थित मोरकुटी आश्रम पर बुधवार को संत समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज मंडल के संतों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार द्वारा विगत वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से खर्च कराए गए, लेकिन जन समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही मथुरा में चल रही विकास परियोजनाओं में भी धांधलीबाजी किए जाने पर संतों ने आक्रोश जताया। संतों ने एक स्वर से कहा कि जानबूझकर योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश ब्रज की विकास परियोजनाओं के गलत ढंग से क्रियान्वित किए जाने के माध्यम से की जा रही है। संत परवर दीनबंधु दास महात्यागी ने कहा कि आज ब्रज में श्रद्धालु और पर्यटकों के साथ साथ ब्रजवासियों के लिए भी मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। वृंदावन सहित मथुरा ट्रैफिक जाम, गंदगी, बंदरों के आतंक आज जन समस्याओं से जूझ रहा है। महंत परमेश्वर दास महाराज ने कहा कि ब्रज में आने वाले देश विदेश के यात्रियों के लिए विश्राम आज का कोई स्थान नहीं है। 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग अवैध कब्जों से बदहाल है। मंडल ब्यूरो राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम तो आज हमारी जो संत समाज श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन में एकत्र हुई है, ये हमारे पूजनीय संत विजयदास जी महाराज को जो आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है, उनकी श्रद्धांजलि है। और उनकी असली श्रद्धांजलि जब होगी जब जिन लोगों ने आताताइयों ने ये ब्रज वो चीज़ है, वो धरोहर है जहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, इसी ब्रज में खेले कूदे बड़े हुए, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार भूमि है। तो इस भूमि को बचाने के लाने हमारे आदि बद्री भगवान का जो पर्वत है, उसको बचाने के लाने उनको जो प्रेरित किया, उन्होंने आत्महत्या की, उसकी प्रथम सीबीआई जांच हो। ये हमारे मोदी जी, योगी जी और कांग्रेस तो कभी करवाने वाली नहीं है। इसलिए मैं मोदी जी से खास प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि सीबीआई जांच होना चाहिए। और ये जांच नहीं हुई तो आज से वृंदावन में मोरकुटी आश्रम में ये बैठक हुई। इसी प्रकार हमारे पूरे देश के संत एकत्रित होंगे। आज एक संत को देखिए, परसों के दिन मौनी जी को बरसाने में गोली मार दी। 2 करोड़ की संपत्ति के प्लाट के पीछे मौनी जी को बरसाने में गोली मार गई। पहले तो वो संत जो आत्महत्या करके दाय अपना स्वयं शरीर में आग लगाकर दाय कर शरीर छोड़ दिया, वो अभी अग्नि ठंडी नहीं हुई तब तक दूसरी चालू हो गई। और इसी प्रकार संतों का नाश विनाश होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। हमारे साथ संत ही नहीं, सारे ब्रजवासी भी हमारे साथ हैं। और सारे ब्रज में इस बात का बड़ा दुख है कि बताइए, आज पर्वत बचाने के लाने उनको प्रेरित किया गया, उनको दाह संस्कार अपना आप ही करना पड़ा। ऐसा अगर होता रहा तो ब्रजवासी और हमारे सब संत शांत नहीं बैठेंगे। हमारी जो संस्कृति है जो हमारी, उन पर भी कुठाराघात किया जा रहा है, नए तरीके से उनको बनाया जा रहा है। उन पे ही कुठाराघात नहीं है तो क्या है, जो पर्वत है जो प्राचीन है उन पे आज तो वो तोड़ा जा रहा है, कल मानसी गंगा को तोड़ा जाएगा, कल परसों केदारनाथ भगवान का जो पहाड़ है पर्वत है उसको तोड़ा जाएगा। ये सब। और मेन बात तो ये है, जितना भी जो कार्य हो रहा है ये संतों के और ब्रजवासी से पूछ के अगर होगा तो अच्छा होगा। में 17 करोड़ की लागत से परिक्रमा मार्ग तैयार किया गया था। क्या परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थी चलते हैं? आप रोज रहते हैं परिक्रमा मार्ग में? हाँ, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं भी परसों परिक्रमा गया था, जाता रहता हूँ परिक्रमा। देखिए, पहले परिक्रमा हमारा अच्छा था, अब परिक्रमा अच्छा था और कच्चा था, और अब परिक्रमा बिगड़ गया। मेन बात तो वो है, अब जो मेन रोड है सकरा कर दिया, और परिक्रमा में सारे दुकानदारों ने दुकानें रख ली। किसी ने चाय की रख ली, किसी ने पानी की रख ली, किसी ने ढकेल लगा लिया, किसी ने। क्या उद्देश्य है बैठक? जैसा मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया कि हमारे एक संत कंठांचल पर्वत जो राजस्थान में है, आदि बद्री जिस पर स्थित है, उस पर्वत को समाप्त करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने खनन के जो पट्टे थे वो इशू कर दिए और उन पर्वतों का खनन होने। संतों ने जब देखा कि हमारे पुरातन स्थान समाप्त हो रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पर धरना प्रारंभ किया। लगभग 451 दिन तक वो धरना चला, किसी ने भी उस पर नहीं सुना। और हमारे संत दिल्ली भी जाकर मिले कांग्रेस गवर्नमेंट के अधिकारियों से, यहाँ तक सोनिया गांधी तक से भी मिला, परंतु कोई निदान नहीं हो पाया। अब संत किसी के साथ
झगड़ा तो नहीं कर सकते। उन्होंने तो यही है कि अपने भगवान के लिए और अपने पुरातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर तीर्थ में, हर धाम में उनको श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम चल रहा है और आज यहाँ मोरकुटी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराज जी की बड़ी श्रद्धा उनके प्रति है। हम सब के सब यही चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हों और शासन और प्रशासन, चाहे वो यूपी का हो चाहे सेंट्रल का हो, उनको संतों की बात पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम यार, अब आप ब्रज संस्कृति का संवर्धन नहीं कर सकते तो कम से कम संरक्षण तो करें। संवर्धन तो आप करेंगे, क्या करेंगे उसकी बात तो अलग है, और संवर्धन आपको कहीं दिख भी नहीं रहा होगा। सिर्फ ये आज आप देखें परिक्रमा मार्ग को, सारा परिक्रमा मार्ग टूटा पड़ा है, चाहे गोवर्धन का हो चाहे वृंदावन का हो, जहाँ लाखों लोग रोज परिक्रमा करते हैं, आप उसको नहीं संभाल पा रहे होते तो हम विकास कर रहे हैं। अगर इसमें संतों की सम्मति दी जाए तो ये विकास बहुत द्रुत गति से और बहुत कम व्यय में हो सकता है। महाराज जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा हजारों करोड़ रुपया वृंदावन के और ब्रज के आसपास के क्षेत्रों के लिए लगाया गया है, जिसमें कुंड बनाए गए हैं, नायक पैसा लगाया गया है, लेकिन वह सौंदर्यीकरण ढंग से नहीं हो पाया है। कहीं रोडें बेकार हैं तो कहीं पर जाने का रास्ता ही नहीं है, कहीं तो ऐसी जगह है जो कि पता भी नहीं है कि वहाँ पर भगवान की कोई लीला हुई थी। संतों का यही कष्ट है। अगर उनसे सहमति ली गई होती तो आधे पैसे में, कम से एक चौथाई व्यय में वो कार्य बहुत सुंदर गति के हो सकते थे और बहुत सुंदरतम स्थान हो सकते थे। संतों को पता है कि उनके मार्ग कहाँ से हैं, संतों को पता है कि उनका महत्व क्या है, प्राचीन महत्व क्या है। उसमें आप बाहर से एजेंसीज को ला करके अपॉइंट कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए की आप पेमेंट कर रहे हैं। क्या उनको पता है कि ब्रज कहाँ से